नमस्कार, मैं डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी। आज मैं आपके समक्ष एज़मा या दम्मा के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। दम्मा या एज़मा बहुत कॉमन कॉम्प्लेन है, बहुत कॉमन बीमारी है। चलिए जान लेते हैं इसके प्रमुख लक्षण और उपचार के बारे में। दम्मा में एक्चुअली क्या होता है? खांसी हो सकता है, चेस्ट टाइटनेस हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। वो जनरली क्या होता है, ये सब लक्षण बीच रात को या भोर को ज़्यादा होता है। अर्ली मॉर्निंग को या आपको एट मिडनाइट में ये सब लक्षण प्रकाश पाते हैं। ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, कोई पेशेंट है जिसे दिन भर में खांसी हो रहा है या कुछ सांस में तकलीफ है, जैसे ही रात होता है, बीच रात होता है, वैसे ही उसे खांसी में इजाफा हो जाता है, उसे सांस लेने में दिक्कत होता है। या अर्ली मॉर्निंग को 3-4 बजे या भोर में जब वो उठता है तब उसे बहुत ज़्यादा सांस में तकलीफ होना, खांसी होना, चेस्ट में एक टाइटनेस का भाव होना, हेवीनेस होना, लेथर्जिक लगना, ये सब एज़मा का लक्षण है। अब चलिए जान लेते हैं टाइप्स ऑफ एज़मा। एज़मा मेनली 2 टाइप का होता है, एक है एटोपिक या एलर्जिक एज़मा, एक है नॉन एटोपिक या इडियोसिंक्रेटिक एज़मा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट एटोपिक एज़मा। एटोपिक एज़मा में क्या होता है? एटोपिक एज़मा में जनरली आप देखे होंगे बहुत सारे लोग को ऐसे आप देखे होंगे जो थोड़ा सा भी डस्ट से या कोई चीज़ से या कोई परफ्यूम से, ये सब से क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी टाइप का डेवलपमेंट होता है, उनसे बहुत ज़्यादा छींक होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होता है, रनिंग नोज, स्नीजिंग, ये सब होगा। इसके अलावा क्या होगा, पेशेंट को बार बार छींक आएंगे, पानी नाक से गिरेगा, हेवीनेस इन द नोज होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। डस्ट से एलर्जी हो सकता है, बहुत सारे चीज़ से, जैसे फूल का या कोई और चीज़ का सुगंध से उसको प्रॉब्लम हो सकता है, परफ्यूम से प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब जो है, ये सब एलर्जिक एज़मा के कैटेगरी में आएंगे। बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा सुबह उठते ही वो छींक रहे हैं, कम से कम 15 बार 20 बार बिना कोई कारण से छींक ही जा रहे हैं। क्यों छींक जा रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस उनको स्नीजिंग हो रहा है। तो ये सब जो एलर्जिक बाद में देखा जाता है, उनमें जो खांसी हो रहा है और उनको सांस लेने में दिक्कत होता है, तो ये सब एलर्जिक एज़मा का लक्षण है। इसमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी मिलता है। जनरली देखा जाता है बच्चे लोगों में भी ये सिम्पटम्स आते हैं। छोटे-छोटे बच्चे में भी सांस में तकलीफ होना, बीच रात में सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब एलर्जिक एज़मा का लक्षण है। तो एक है जो आपको जो एटोपिक एज़मा है, यदि उसमें आप टेस्ट करवाते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा, जो एटोपिक एज़मा में आपको इम्यूनोग्लोबुलिन ई का जो लेवल होगा वो एलिवेटेड होगा, और नॉन एटोपिक एज़मा में इम्यूनोग्लोबुलिन ई का लेवल जो है वो एलिवेटेड नहीं होगा। इसके अलावा आप यदि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाते हैं स्पुटम का, ये सब का, तो वहाँ पर आपको 2 चीज़ मिलेगा, मेनली स्क्रूचमैन स्पाइरल मिलेगा और एक है चारकोल लेडेंस क्रिस्टल्स। तो स्क्रूचमैन स्पाइरल में क्या होता है, स्पाइरल शेप्ड का म्यूकस रहेगा और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम उसमें रहता है, और चारकोल लेडेंस क्रिस्टल जनरली डायमंड शेप्ड का रहता है, वो इस्नोफिल्स का बना हुआ रहता है। अब चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एज़मा। ट्रीटमेंट ऑफ एज़मा, एज़मा पूरी तरह ठीक हो सकता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में, और रेगुलर दवा का ज़रूरत नहीं पड़ता है, पर लॉन्ग टाइम एक बार पेशेंट ठीक हो जाने से उनको जिस जिस चीज़ से भी एलर्जी है या एज़मा, उसको उसको अवॉइड करके चलना पड़ता है। और ट्रीटमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, जिसमें क्या होता है, फिज़िकल सिम्पटम्स, मेंटल सिम्पटम्स, मॉडलिटीज़, ये सब को यदि हम लोग एक साथ कलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन यदि चूज़ करते हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। चलिए जान लेते हैं कुछ प्रमुख मेडिसिन्स जो कि यूज़ हो सकता है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ एंटिमटाट के बारे में, इपिकाक के बारे में, उसके अलावा आपको कार्बोवेज है, ये सब मेडिसिन्स यूज़ होते हैं एज़मा में। इसके अलावा बहुत सारा और मेडिसिन्स यूज़ हो सकते हैं एज़ पर द सिम्पटम सिमिलैरिटी ऑफ द पेशेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट करना पड़ता है। धीरज के साथ यदि आप ट्रीटमेंट करते हैं
तो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।